148वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे नरेश्वर, पृथ्वी पर संसार में अनुपम शुक्ल तीर्थ को पहुंचकर उदक उदक वर्ण देश में देवता सिद्ध ऋषियों से सेवित शुक्ल तीर्थ नर्मदा तट पर स्थित है। सर्वधर्ममय भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं वर्णन किया है। कल्प के प्रारंभ में सिद्ध मुनि यहाँ आए तथा ध्यान पूर्वक मुक्ति बीज का निवेश किया। इस तीर्थ में अशुक्ल शुक्लत्व को और शुक्ल परमार्थिकता को प्राप्त हुआ, अतः इसे शुक्ल तीर्थ कहा गया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में भगवान शिव उमा सहित कैलाश पर्वत पर यहाँ आए। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध विद्याधरों ने स्नान कर भगवान शिव के दर्शन किए, अतः वे सभी पापों से मुक्त हो गए। यह अर्ध योजन तक फैला है। यह शुक्ल तीर्थ महापुण्यप्रद तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। संसार भय से भयभीत मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। हे भारत, वैशाख मास में विशेष रूप से आकर निवास करते हैं तथा सभी पवित्र नदियाँ भी मनुष्य के यहाँ अहोरात्र निवास करने पर वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस शुक्ल तीर्थ में नर्मदा जल से तर्पण करने पर पितृगण अक्षय तृप्ति को प्राप्त करते हैं। माता पिता बंधु आदि कोई भी नरक रूपी समुद्र में नहीं गिरता है। इस तीर्थ में मृत्यु होने पर प्राणी सद्गति को प्राप्त करता है। तप और ब्रह्मचर्य से प्राणी को जो गति प्राप्त नहीं होती, वह सद्गति यहाँ शुक्ल तीर्थ में प्राप्त होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में भगवान शिव को घृत से स्नान कराए। रेवा में प्रातः काल में स्नान कर घृत, कंबल, स्वर्ण आदि का दान करें। वह 21 पीढ़ियों सहित शिवलोक को प्राप्त करता है। ओटनी के दूध, बकरी के दूध, मांस, श्राद्ध में भोजन, वैश्यागमन, अभक्ष्य भक्षण, असत्य भाषण, अविक्रय का विक्रय, याज्य याजक, बुढ़ापे में विष देने से, देव ब्राह्मण निंदा करने से इत्यादि जितने भी पाप हैं या पाप कर्म हैं, वे सब शुक्ल तीर्थ में नष्ट हो जाते हैं। शुक्ल तीर्थ में नर्मदा जल में स्नान कर तर्पण करने से पितर 8000 वर्ष तक तृप्ति को प्राप्त करते हैं तथा पुनर्जन्म नहीं होता। हे राजन, अन्य तीर्थ क्षेत्र तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले शुक्ल तीर्थ का सेवन नहीं करते। शुक्ल तीर्थ के फल का मैंने वर्णन किया। पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करता है, धनार्थी धन प्राप्त करता है, मोक्षार्थी मोक्ष प्राप्त करता है। इसके श्रवण करने अथवा पठन करने से सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। 149वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे महाराज, रेवा के दक्षिण तट की ओर चले। यहाँ कलकलेश्वर तीर्थ से 2 कोस की दूरी पर सभी पापों को नष्ट करने वाला संगमेश्वर तीर्थ है। कुबेर ने यहाँ विश्राम किया था। रावण द्वारा लंका का हरण करने पर पिता की आज्ञा से कुबेर शिव जी के पास गया। उनके पैर से मधु से पूर्ण कमंडलू झुक गया था। तब भगवान ने वहाँ मणि शिला को कमंडलू बना दिया। मनुष्यों के विश्वास के लिए आज भी उस स्थान पर रत्नवर्ण के पाषाण दिखाई देते हैं। वह पुण्य सलीला नदियों में श्रेष्ठ विंध्य शिखर से निकलकर निर्झर रूप मधुमती नाम से प्रसिद्ध है। कमंडलू के जल से निकली हुई नर्मदा जल में विलीन हो जाती है। इस संगम में जो मनुष्य स्नान कर संगमेश्वर की पूजा करते हैं, कुबेर से स्थापित शिवलिंग की स्तुति करते हैं, उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रुद्र पद प्राप्त कर रुद्र का सेवक हो जाता है। दही भात से शिवलिंग की पूर्ण करने से अन्न संख्या के बराबर वर्ष तक शिवलोक में निवास करता है। श्रीफल से शिवलिंग पूरित करने से अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है तथा स्वर्ग में निवास करता है। दधी शुद्ध गोघृत से शिवलिंग को स्नान कराने से 7 जन्म तक अक्षय संतति को प्राप्त करता है। तीर्थ जल, दूध, शक्कर से लेप करने के विधान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे सुनो। घृत, दुग्ध, दही, शर्करा रूपी बालू, रेत, जहाँ जहाँ मधु को स्रावित करने वाले वृक्ष हैं, वहाँ वहाँ मनुष्य जाते हैं और पत्र, पुष्प, फल, जल से भगवान महेश्वर की अर्चना करते हैं। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वे महात्मा धन्य हैं जिनके घरों में शिव भक्ति परायण लोग भोजन करते हैं।
जहाँ जहाँ इंद्रियों को वश में करने वाले ऋषिगण निवास करते हैं, वहाँ वहाँ कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर एवं गया तीर्थ होता है। जहाँ जहाँ भस्म धारण किए व्यक्ति, चाहे वे मूर्ख या पंडित हो, भोजन करते हैं, वहाँ वहाँ भगवान शिव सपत्नीक भोजन करते हैं। वैशाख मास में इस तीर्थ क्षेत्र में नर्मदा जल में स्नान कर शिव पूजन करते हैं। वे धन धान्य से पूर्ण तथा पुत्रवान होते हैं। मार्कंडे ऋषि बोले, इसके पश्चात श्रेष्ठ नर्मदेश्वर तीर्थ है, जो संगमेश्वर के समीप स्थित है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। यहाँ निम्बुमती तथा मधुमती नदियों का संगम है। रेवा के पवित्र संगम पर भगवान राजा के मित्र को देखने के लिए पहुँचे। निम्ब नामक यक्ष कुबेर का सहायक था। वहाँ उसने अपने नाम से झरना प्रवाहित किया। मधुमती के जल को देखकर तथा निम्ब के द्वारा बनाए गए जल को देखकर रेवा के संगम में देवाधिदेव महेश्वर पहुँचे। वहाँ अपने गण एवं माता पार्वती के साथ जल में क्रीड़ा करने लगे। भगवान शिव को क्रीड़ा करते हुए उन्हें देखने के लिए नर्मदा वहाँ पहुँची तथा प्रणाम कर बोली, हे महेश्वर, आप यहाँ निवास करें। इस प्रकार भगवान शिव के नाम से संगमेश्वर शिवलिंग की वहाँ स्थापना की। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहाँ कुछ काल तक निवास किया और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से यह संगम नर्मदेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। निम्ब से भी संतुष्ट होकर निम्ब भद्र को भी स्थापित किया। मौन रहते हुए ध्यान रत भक्ति पूर्वक परमेश्वर के ध्यान में तल्लीन निम्ब पत्र और बिल्व पत्र मुख में रखकर पूजन करने से, गौदान करने से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। नर्मदेश्वर में स्नान, पूजन एवं ब्राह्मण भोजन कराने से रोग, दुख, दुर्भाग्य आदि प्राप्त नहीं होते। तर्पण करने से पितृगण अक्षय तृप्ति को प्राप्त करते हैं। मार्कंडे ऋषि बोले, इसके पश्चात पुण्य पवित्र श्रेष्ठ नारकेश्वर तीर्थ है। यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं तथा यमलोक को नहीं जाते हैं। युधिष्ठिर जी बोले, इस तीर्थ का नाम नरकेश्वर कैसे हुआ, यह सुनना चाहता हूँ, कृपया वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, ऐसा पूछा जाने पर मार्कंडे ऋषि ने भगवान शिव का ध्यान कर नरकेश्वर के बारे में वर्णन किया। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पार्थ, जैसा मैंने ब्रह्मा जी से सुना है वैसा मैं वर्णन करता हूँ। भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से यमराज ने यहाँ हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। यमराज बोले, हे देवाधिदेव, सर्व सभी के आधारभूत शिव जी, आपको नमस्कार है। वर देने वाले, संपूर्ण संसार एवं प्राणी जगत के पालन एवं संहार करने वाले चंद्रमौली, कपाल मालाधारी, गिरजापति, आपको नमस्कार है। पंचवक्र, संसार के पालन करता, आपको नमस्कार है। वेदवादियों द्वारा वेदात्मा कहा जाता है, सृष्टि के पालन एवं संहार करता, आपको नमस्कार है। मार्कंडे ऋषि बोले, इस प्रकार यम की प्रार्थना करने पर तेजोमय भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे महाभाग, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इस आपके स्तोत्र से प्रसन्न हूँ, आपको उत्तम वर देना चाहता हूँ। यमराज बोले, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, मैं प्राणी यातना से खिन्न हूँ। यह नरक का विभत्स कार्य मुझे अच्छा नहीं लगता। रौद्र विभत्स करुण भय रूप में मेरी स्थिति है, इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले, हे भद्र, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपने अपने कार्य की स्थिति ऐसी है। अपने अपने कार्यों को करते हुए मनुष्य दोष को प्राप्त नहीं होता। देवताओं में धर्म कर्म और यह कार्य आपका ही है, अन्य कोई भी इस कार्य को करने में समर्थ नहीं। प्राणियों के बहुत से शुभाशुभ कार्य आपके सामने आते हैं और आप उनका निश्चय करते हैं, अतः आपको दुखी नहीं होना चाहिए। यह सब आप मेरी शक्ति से आवेष्टित होने से करते हैं, इसमें आपका लेश मात्र भी दोष नहीं है। अपनी इच्छा प्रकट कीजिए, मैं आपके कार्य से प्रसन्न हूँ। धर्मराज बोले, हे देव, ऐसा ही होगा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। आप इस तीर्थ क्षेत्र में सदा निवास करें, मेरे पर दया कर नरकांतक नाम से प्रसिद्ध हो। इस तीर्थ में स्नान कर शिवलिंग की पूजा तथा दर्शन करने से मनुष्य को नरक की प्राप्ति न हो, ऐसा वरदान दीजिए।
और जो व्यक्ति नर्मदा जल तथा तिल से तर्पण करेगा उसके पितर अक्षय लोक को प्राप्त करें। मार्कंडे ऋषि बोले, यमराज के ऐसा कहने पर भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज ने भी वहां नरकेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और विधिवत पूजन कर अपने स्थान को चले गए। तब से यह तीर्थ नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह तीर्थ क्षेत्र सब पापों को नष्ट करने वाला दुर्गति नाशक है। प्राणी सभी योनियों में लक्षित लक्षणों से युक्त होते हैं। गुप्त पापों के वैवस्तव के समान प्रकट होने वाले यमलोक में अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों के यातनाओं से अनेक जीव संतति मुक्त होते हैं। मनुष्य रूप में अनेक पाप चिन्हों से युक्त होते हैं। हे राजन, जिन लक्षणों से युक्त मनुष्य होते हैं उनके लक्षणों का वर्णन करता हूँ। वह वास्तव मनवंतर के समाप्त होने पे सब यातनाओं को भोगकर क्षय को प्राप्त हुए। ब्रह्म हत्या वाला कुष्ठी होता है। मद्यपान करने वाला काले दंत युक्त होता है। स्वर्ण हरण करने वाला कुनखी, हवन न करने वाला ग्राम सूकर रूप होता है। बिना निमंत्रण भोजन करने से कौवा, बिना परीक्षा भोजन करने वाला वानर, बार बार प्रताड़ना करने वाला मार्जार, कमरे को जलाने वाला खद्योत, बासा अन्न ब्राह्मण को देने पर कुबड़ा, मात्सर्य से रात्रि यंध, पुस्तकों का हरण करने वाला जन्मांध, फलों को चुराने वाले के संतान जीवित नहीं रहती, जो बेचने लायक न हो उसकी बिक्री करने से, मनुष्य विष्ट क्रय वंचन करने से, ठगने से, उल्लूक, इस प्रकार अपने कर्म से विरत होने पर अनेक चिन्हों से युक्त होता है। स्त्री पुरुष के संसर्ग से, शुक्र शोणित से गर्भ निर्मित होता है। पंच महाभूत से युक्त, छठी आत्मा से युक्त, इंद्रिया मन प्राण ज्ञान आयु सुख धृति धारण प्रेरण दुख इच्छा अहंकार आकृति वर्ण विद्वेष, यह आत्मा का मन आदि इच्छा, ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। प्रथम मास में शुक्र धातु मूर्छित होकर क्लेदक रूप होता है। दूसरे मास में घन घोर, तीसरे मास में इंद्रियों से युक्त, आकाश महाभूत से शरीर में लघुता सूक्ष्मत्व, शब्द वायु से स्पर्श, तेज से पाचन, रूप प्रकाशन, रसों से जिह्वा, स्नेह क्लेद कोमलता, भूमि से गंध, नासिका गौरव मूर्ति, आत्मा से युक्त तीसरे मास में स्पंदन प्राप्त करता है। तब दो हृदय संज्ञा प्राप्त कर दोषों को प्राप्त करता है, विरूप तथा मृत्यु को प्राप्त करता है। चतुर्थ मास में स्थिरता, पांचवें में शोणित स्थापन, छठे में बलवर्ण नख लोम की उत्पत्ति, मन चेतना ज्ञान से युक्त होता है। सातवें और आठवें में त्वचा एवं स्मृति उत्पन्न होते हैं तथा ओज कभी माता में कभी गर्भ में होता है। अतः आठवें मास में उत्पन्न गर्भ जीवित नहीं रहता। नवम दसम मास में सूतिका वायु से युक्त होकर जन्म प्रदान किया जाता है। शारीरिक अवयव अंग प्रत्यंग से युक्त 108 मर्मों से युक्त 307 सिर कपाल आदि के ब्रह्मा जी ने रचना की। 3 करोड़ रोम मनुष्यों के अंग में होते हैं। 72,000 हृदय से निकलने वाली नाड़ियाँ, उनके मध्य में मंडल आत्मा द्वीप की तरह। इस प्रकार 4 प्रकार के प्राणियों में चक्र चलता रहता है। उत्पत्ति और विनाश मनुष्यों का चलता रहता है। देवत्व अथवा मनुष्यत्व, दान भोग आदि क्रियाएं जो भी दिखाई देती हैं वे सब कर्मानुसार होती हैं। कुकर्म से काम क्रोध से बार बार नरक की प्राप्ति होती है। उन्हें दूर करने के लिए नर्मदा तट पर आश्रय यह पृथ्वी पर दुर्लभ है। नरकेश्वर तीर्थ में स्नान दान शिव पूजन करने से महापातक युक्त मनुष्य भी नरक को नहीं प्राप्त करता है। युधिष्ठिर जी बोले, यमराज के द्वार पर वैतरणी नदी, उसका रूप एवं प्रमाण क्या है, उससे उद्धार कैसे होता है और वहाँ हमेशा किसका वास रहता है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे धर्मपुत्र, यमराज के द्वार पर जो महानदी है उसका वैतरणी नाम है। वह अगाध दुस्तर पापियों के देखने मात्र से भयावह
पूय शोणित जल से पूर्ण तथा मांस के कीचड़ से युक्त, कृमियों से युक्त, मगर वज्र कैंची से दांतों से युक्त और अन्य हिंसक जल जंतुओं से युक्त 12 सूर्य तपते हैं और प्रलयांत में लीन हो जाते हैं। तब जीव क्रंदन करते हुए उसमें गिरते हैं। हा भ्रात, हा पुत्र, हा मात, कुछ डूबते कुछ तैरते हैं। इस प्रकार चतुर्विध वह नदी दिखाई देती है। स्त्री, बालक, विकलांगों में जो मनुष्य दोष देखते हैं वे क्रंदन करते हुए पकाए जाते हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर नहीं देते हैं तथा आवाहन करने के पश्चात कहते हैं कि नहीं है, तथा दूसरों के घरों को जलाने वाले, विष देने वाले, देकर हरण करने वाले, मद बेचने वाले ब्राह्मण ये सब इस नदी में तैरते हैं। उत्तरायण या दक्षिणायन में, व्यतिपात में और अन्य पुण्य काल में जो उत्तम दान करते हैं, गौदान करते हैं, वे वैतरणी पार करते हैं। सोने से मढ़े हुए सिंह, चांदी के खुर, दूध दूहने के लिए कांस्य पात्र, कृष्ण वस्त्र से ढकी हुई, सप्त धान्य से युक्त, घंटा तथा तिलक से सुशोभित, लोह दंड से युक्त यमराज की मूर्ति को दान करे। विष्णु ब्राह्मणों को जूते, छाते, अंगूठी, वस्त्र आदि भी प्रदान करे। गौदान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करे, गाय मेरे आगे हो, मेरे पीछे हो, मेरे हृदय में निवास करे, मैं गायों के मध्य में रहूं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूदेव, पंक्ति को पवित्र करने वाले, मैं दक्षिणा देता हूँ। हे वैतरणी, आपको नमस्कार है। धर्मराज, वैतरणी स्वरूप धेनु सबको प्रदक्षिणा कर निवेदन करे। धेनु की पूंछ पकड़कर ब्राह्मण को आगे करे। 8 कदम चलते हुए यह वाक्य उच्चारण करे, हे धेनु, आप मुझे वैतरणी पार करने के लिए यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा करें। ऐसा कहने पर वैतरणी सुखद होती है। ऐसा कहने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। जो इस कथन को श्रद्धापूर्वक सुनता है वह विष्णु पद को प्राप्त करता है। कृष्ण चतुर्दशी को पितरों को भक्ति पूर्वक दीप दान करता है। पश्चात रात्रि जागरण, गीत, नृत्य, भगवत भजन, कीर्तन तथा प्रातः काल में नर्मदा जल में स्नान कर तर्पण कर ब्राह्मण को स्वर्ण का दीप दान करे। बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराए। ऐसा करने से मनुष्य नरक को नहीं प्राप्त करता है, अनेक प्रकार के सुख भोग प्राप्त करता है, सभी व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। 150वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, नरकेश्वर तीर्थ के समीप ही एक श्रेष्ठ धनंजय तीर्थ है। यहाँ पर सिद्ध सर्प ने तपस्या की थी। धनंजय सर्प कुल में उत्पन्न ताक्ष्य संसार में विष्णु पद को धारण करने वाले सर्प ने यहाँ तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव की कृपा से तब अन्य सर्पों ने भी अपने कुल की रक्षा के लिए भगवान शिव की उपासना की थी। इस तीर्थ क्षेत्र में कठोर तप करने पर उनके पुत्र पौत्र तीनों लोकों में सुखपूर्वक विचरण करते हैं। यहाँ पर जो मनुष्य स्नान कर पितृगण के लिए तर्पण करता है उन्हें वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस सर्प तीर्थ में स्नान करने से मनुष्यों को सर्प तथा वृश्चिक से भय नहीं रहता। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर उपवास कर स्नान कर भगवान शिव की आराधना दूध, दही, मधु, घृत आदि से तथा तीर्थ के जल से भगवान का अभिषेक करता है तथा गंध पुष्प से आराधना करता है, वह सदा शिवलोक में निवास करता है। 151वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात श्रेष्ठ मोक्ष तीर्थ है। यहाँ देव, गंधर्व, तपस्वी, ऋषिगण निवास करते हैं। भगवान विष्णु की माया से मोहित बहुत से मनुष्य इसे नहीं जानते हैं। पुलस्त, पुलह, ऋतु, कौशिक, प्राचेतस, वशिष्ठ, दक्ष, नारद आदि महाभाग हजारों ऋषियों ने मनुष्यों को मोक्ष देने वाले इस तीर्थ की स्थापना की। नदी श्रेष्ठ कावेरी तथा रेवा के मध्य में यह संगम मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह कावेरी संगम तीर्थ सब पापों से मुक्ति देने वाला है। तिल पिंड दान तर्पण करने से प्राणी प्रेतत्व से मुक्त हो जाता है।
ऋग यजुः साम के अध्ययन से जो फल प्राप्त होता है वह यहाँ स्नान तथा गायत्री जप मात्र से प्राप्त होता है। यहाँ स्नान, दान, हवन, जप, तप तथा भगवान शिव की आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस तीर्थ के प्रभाव से पुनर्जन्म नहीं होता, प्रेत प्रेतत्व से मुक्त हो जाते हैं और अन्य प्राणी जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके समीप ही त्रिलोक में प्रसिद्ध श्रेष्ठ शिव क्षेत्र गोपेश्वर तीर्थ है। प्राचीन समय में पुंडरीक नामक व्यक्ति था जो गोप के समान था तथा गौ पालन करता था। वह धार्मिक, सत्यवान, गायों की सेवा में रत रहता था। भगवान शिव उसके भाव को जानने के लिए कामधेनु सहित गाय और बैल के रूप में आए। आदि, मध्य और अंत में सत्यव्रत दृढ़वत जानकर कहा। ईश्वर उस पर प्रसन्न हुए और निज पद प्रदान किया। उस गोप ने तीर्थ स्थापना के लिए भगवान से प्रार्थना की। गोप बोला, हे सुरेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करता हूँ। संसार के हित के लिए आप यहाँ निवास कीजिए, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उस गोप ने माता पार्वती के साथ भगवान शिव की स्थापना की। इससे उस गोप को शिवलोक की प्राप्ति हुई। तब से यह तीर्थ गोपेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ स्नान मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात 1 कोस की दूरी पर मार्कंडेश्वर श्रेष्ठ तीर्थ है। इस तीर्थ की स्थापना मेरे द्वारा की गई थी। यह तीर्थ क्षेत्र स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं और नर्मदा दोनों ही सहचर हैं। मैंने नर्मदा के समान और कोई श्रेष्ठ तीर्थ नहीं देखा। अनेक कल्पों तक घूमते हुए मैंने इस नर्मदा तीर्थ का लय होते नहीं देखा। देवों में श्रेष्ठ महादेव और नदियों में श्रेष्ठ एक नर्मदा नदी है। माहेश्वर धर्म धन्य है, भक्ति माहेश्वरी है। इससे संतुष्ट होकर सभी गोप शिवपुर को गए। पवित्र नर्मदा तट पर गोपों का चरित्र मैंने कर्ण परंपराया सुना। भक्ति से संतुष्ट भगवान महेश्वर सभी कुछ प्रदान करते हैं, विशेषकर नर्मदा तट पर जैसा कि गोप को दिया। नर्मदा तट पर गोप ने भगवान महेश्वर की स्थापना की। वहाँ साक्षात शिव ने अपने परिवार अर्थात माता पार्वती एवं गणेश सहित निवास किया। वहाँ पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्क, मदार, धतूर, बिल्व, कुश, नर्मदा जल से अभिषेक, पूजन, ब्रह्म यज्ञ, जप यज्ञ आदि करते हुए स्नान कर भक्ति पूर्वक भगवान शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करना चाहिए। मेरे नाम से अर्थात मार्कंडेश्वर नाम से संसार के हित की दृष्टि से 3 रात्रि तक निवास एवं जागरण कर आश्रम में आया। इस तीर्थ क्षेत्र में मनुष्य स्नान कर भगवान मार्कंडेश्वर की पूजन करने से अनेक वर्षों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध पिंडदान करने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। विप्र भोजन दान आदि करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है।